हेलो दोस्तों, आज हम लोग सर्वेइंग पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बीटेक में मेनली सिविल इंजीनियर्स को पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मेनली ये 6 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ग्रेटर सर्कल, स्फेरिकल ट्रायंगल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ स्फेरिकल ट्रायंगल। चलिए दोस्तों, हम लोग फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं जो है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। तो दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग कहने का मतलब हम लोग सर्वेइंग क्यों पढ़ते हैं, क्या इम्पोर्टेंस होता है सर्वेइंग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि इट इज़ अ प्रोसीजर to find relative position of 2 points at surface of earth or beneath the surface of earth। इसका कहने का मतलब एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं किसी 2 पॉइंट्स का एट द सरफेस ऑफ मतलब सरफेस के ऊपर या बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग कहने का मतलब हो गया हम लोग क्यों पढ़ते हैं सर्वेइंग, इसका मेन ऑब्जेक्टिव मोटो क्या है पढ़ने का। तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द relative position of n objects or points of the earth। पहला पॉइंट कहने का मतलब हो गया कि हम लोग रिलेटिव पोजीशन फाइंड करते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स का या किसी पॉइंट का जो अर्थ पे है। दूसरा पॉइंट हो गया टू डिटरमाइन द डिस्टेंस एंड angle between different object। इसका मतलब हो गया कि हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं और एंगल फाइंड करते हैं किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। और तीसरा पॉइंट हो गया टू प्रिपेयर मैप। और तीसरा पॉइंट है कि मैप प्रिपेयर करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं सर्वेइंग। अब हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे जो कि है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो स्टार्ट करते हैं।
मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेनली दो टाइप में होता है। फर्स्ट जो होता है हम लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, और दूसरा होता है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेशन। जिसको हम लोग मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मतलब कोई पॉइंट हो गया ए और बी, उसको हम लोग डायरेक्ट मतलब न्यूमेरिकली में रिप्रेजेंट कर दिए कितना डिस्टेंस पे है वो। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब हम लोग किसी चार्ट पर ड्राइंग बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पहले लिखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि देखिए ये पॉइंट मतलब ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया। इसको हम लोग पेपर पे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोनों का डिस्टेंस हम लोग वही 10 किलोमीटर मान लेते हैं। इसके ऊपर हम लोग 10 किलोमीटर लिख देंगे। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को भी हम लोग दो तरीक़ा से ही दिखाते हैं, लिखते हैं इसको। इसको हम लोग लिखते हैं ग्राफिकल इसको हम लोग मैप और प्लान के फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। प्लान और मैप। प्लान हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक साइड प्लान लिख लेते हैं और दूसरे साइड मैप लिख लेते हैं। प्लान में हम लोग तो प्लान को हम लोग लार्ज स्केल पे ड्रॉ करते हैं और मैप को हम लोग स्मॉल स्केल पे ड्रॉ करते हैं। इसको लिख लेते हैं प्लान इज ड्रॉ ऑन ए लार्ज स्केल, और मैप जो होता है उसको हम लोग स्मॉल स्केल पर ड्रॉ करते हैं। स्केल को हम लोग ऐसे स्केल का रिप्रेजेंटेशन देते। स्केल को हम लोग प्लान में हम लोग स्केल को हम लोग 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर लेते हैं या उससे कम लेते हैं। लेकिन मैप में स्केल को हम लोग मैप में हम लोग स्केल को लेते हैं 1 सेंटीमीटर को 100 मीटर लेते हैं और उससे बड़ा लेते हैं। अब इसका तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि प्लान को हम लोग ड्रॉ करते हैं स्मॉल एरिया के लिए, लेकिन मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं लार्जर एरिया के लिए। लिखते हैं a plan is drawn for small area
और मैप को हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये मैप ड्रॉ लार्ज एरिया। इसका एग्जाम्पल, प्लान का एग्जाम्पल हो जाएगा प्लान ऑफ हाउस और प्लान ऑफ ब्रिज। वही इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैप ऑफ एरिया। एक नोट लिखते हैं। वर्टिकल डिस्टेंस can be represented with the help of contours or spot level। देखिए, इस लाइन का कहने का मतलब हो गया कि हम लोग वर्टिकल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कंटूर लाइन और स्पॉट लेवल का यूज़ करते हैं। कंटूर लाइन देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। देखिए, कंटूर लाइन कहने का मतलब हो गया, कंटूर लाइन का हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग किसी 3D ऑब्जेक्ट को 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पहाड़ है, तो इसको तो हम लोग मतलब मैप में तो ड्रॉ नहीं करते, मतलब एक मैप बना लेते हैं। इसमें मतलब मैप में हम लोग क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे रोड तो हम बना सकते हैं, रोड का ऐसे साइन दे सकते हैं, रिवर बनाने के लिए रिवर भी बना सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पहाड़ का अगर बनाना हो तो उसको हम लोग यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंटूर लाइंस का। कंटूर लाइंस हम लोग को हेल्प करता है, जैसे 3D ऑब्जेक्ट है, पहाड़ 3D या फिर 3D ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पर किसी एक हाइट पे हम लोग पॉइंट लेते हैं और वहाँ से मान लीजिए वहाँ से 100 मीटर का डिस्टेंस पे हाइट ले लेते हैं। इसको हम लोग पेपर पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग ऐसे एक पेपर बना देंगे और वही 100 मीटर पे ऐसे एक सर्कल बनाएंगे मैप पे, और इसका लेंथ है देखते गए 100 मीटर। वैसे ही और थोड़ा सा ऊपर लेंगे तो इसको मान लेते हैं ये इसका हाइट 200 है, तो इसका रेडियस और छोटा होगा, तो इसको हम लोग अंदर लिखेंगे जो कि होगा, यहाँ पर लिख देंगे 200 मीटर। तो देखिए इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है 2D को 3D में, और इसी लाइन को हम लोग कंटूर लाइंस कहते हैं। इसका और भी हाइट हो सकता है, किसी भी हाइट पे हम लोग ले सकते हैं। तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, कंटूर आर इमेज line join points
equal elevation. On the earth surface. ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। अब रह गया स्पॉट लेवल। स्पॉट लेवल हो गया आपका सेम ही होता है, कंटूर लाइन्स होता ही जैसा होता है। एक सेकेंड, लेकिन ये सिर्फ एक इंडिविजुअल हाइट होता है किसी पॉइंट का। जैसे बता देते हैं, स्पॉट लेवल जैसे कहने का मतलब हो गया, ये पहाड़ है, यहाँ से मतलब एक ही पॉइंट का डिस्टेंस को हम लोग स्पॉट लेवल कहते हैं। जैसे 100 मीटर उधर था और वो पूरा लाइनिंग उसमें होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट का ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं स्पॉट लेवल और द हाइट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स